हरियापुर गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। गांव के जंगल में एक गुफा थी जहां पर चुड़ैल ने अपना घर बना लिया था। वो अक्सर लंबी नींद सो जाया करती थी और महीने में सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए ही अपनी गुफा से बाहर निकलती थी शिकार के लिए। एक दिन चुड़ैल पूरे 2 हफ्ते बाद नींद से सोकर उठी। ओह, इस बार तो बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब जरा गांव में घूम लिया जाए, चलकर देखें तो आखिर क्या चल रहा है। चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर आकर गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। टहलते टहलते वो देखती है कि गांव में काफी सन्नाटा फैला हुआ है, जिसे मानो वहां पे कोई भी ना हो। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई दिख भी नहीं रहा। आखिर सब लोग कहाँ गए? तभी गांव की चुड़ैल की नजर एक दूसरी चुड़ैल पर पड़ती है, जो कि नाच रही थी, गा रही थी और काफी स्टाइलिश लग रही थी। अरे, ये कौन है और मेरे गांव में क्या कर रही है? यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत जहां, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। अरे चुप, तू कौन है और यहाँ पे मेरे गांव में क्या कर रही है? मैं चुड़ैलों की दुनिया में जूली के नाम से जानी जाती हूँ और मैं शहर से यहाँ आई हूँ। क्या जूली? ये तो बड़ा बचकाना नाम है। इस वक्त गांव वाले कहाँ हैं? सब मुझसे डर कर अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। जूली फिर से नाचने लगती है और गाने लगती है। अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो। अब इस गांव की मालकिन मैं हूँ। ओ तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरे ही एरिया में मुझसे बदतमीजी कर रही है। बस बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। क्या तेरी जगह पर? मैं तो यहाँ पिछले 1 हफ्ते से भटक भटक कर यहाँ के लोगों को खा रही हूँ, तब तो नहीं दिखी तू। तो क्या हुआ मैं अगर नहीं दिखी तो? मैं तो अपनी गुफा में सो रही थी और अब आई हूँ तो तूने मेरी जगह ले ली। देखो, मुझे नहीं पता, अब तो मैं यहीं रहूंगी, मगर यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। यहाँ के घरों में तो एसी भी नहीं है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। ओफो, यहाँ तो मच्छर भी बहुत हैं। गांव की चुड़ैल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इसे लगता है जैसे इसकी जगह कोई और ले रहा है। वो सोचती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर से आई चुड़ैल की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव की चुड़ैल जूली से कहती है, सुन, अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुझे मार डालूंगी। तू और मुझे मारेगी? पर वो कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक देहाती चुड़ैल से नहीं हार सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। जब मैं शहर जाऊंगी तो बाकी भूत चुड़ैलों को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो ठीक है, चल फिर हो जाए एक मुकाबला। जो जीता वही इस गांव में रहेगा, यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाने का। और जो हारेगा वो दुम दबाकर वापस भागेगा, और वो भी बिना कोई नाटक के। मंजूर है? तो फिर हम खेल खेलेंगे। जिसने भी गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर सबसे पहले 3 लोगों को मार दिया वही जीतेगा। जरूर, क्यों नहीं। गांव वालों को इसके बारे में पता ना चले, अभी जाकर छुप जा, ठीक है? देहाती चुड़ैल, वैसे भी तेरा इस गांव में ये आखिरी दिन होने वाला है। गांव की चुड़ैल ये सब सुनकर बड़बड़ाती हुई अपनी गुफा में चली जाती है। दोनों चुड़ैलों की बातें आकाश नाम का एक लड़का सुन रहा था। वो भी सब सुनकर डर जाता है। आकाश बोलता है, अरे इधर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कल हमारे गांव के कई लोग मारे जाएंगे। ये चुड़ैल आपस में लड़ रही हैं और इससे नुकसान हमारा होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों चुड़ैल इस गांव से भाग जाएं। जल्दी से चलकर सबको ये सारी बातें बताता हूँ। आकाश कुछ देर सोचने के बाद अपने 2 दोस्त राजू और श्याम को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ आकाश, तूने हमें घर क्यों बुलाया है? तुम लोगों को पता है कि गांव में क्या हो रहा है? आजकल गांव में शहर की आई एक चुड़ैल घूम रही है और गांव में इस समय बहुत ज्यादा खतरा है। हाँ हाँ, मेरी दादी ने भी घर जल्दी आने को कहा है। तू जल्दी से बता, फिर मैं घर पर जाऊं, वरना मेरी दादी तो आज मुझे मार डालेगी। अरे तुम लोगों को पता है गांव में एक नहीं बल्कि 2-2 चुड़ैलें हैं। इनके बीच में आज झगड़ा हो रहा था। वो तमाम झगड़ा आज मैंने सुन लिया। वो दोनों कह रही थी या तो तू रहेगी या मैं रहूंगी। उन दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा जिसमें कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। अरे तो फिर हमें कुछ करना चाहिए। क्या तमाम गांव वालों को यहाँ गांव से निकाल दें? नहीं नहीं, ये कोई हल नहीं। कल तक गांव खाली करना नामुमकिन है।
हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। बस मेरी बात पे ध्यान दो और गौर से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आकाश ने राजू और श्याम को अपना सारा प्लान बताया। ये सब तो काफी खतरनाक है आकाश, बस एक गलती और हमारी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। चुप हो जाओ, जैसे जैसे आकाश कहता है वैसे ही करो। पूरा गांव हमें नाकारा और बेवकूफ समझता है। इन्हें हमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। इन लोगों को लगता है कि हम लोग धरती पर बोझ हैं। अब सिर्फ ये दोनों चुड़ैलें ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इनकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि हम बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा समझदार हैं। क्या बात बोली तूने। मैं तेरा साथ जरूर दूंगा, भले इस सब में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, फिर मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि गांव वाले हमारा ये बलिदान हमेशा याद रखेंगे। अरे निकम्मो, ये क्या नाटक कर रहे हो। सुबह सुबह हम सब लोगों को अंदर कैद क्यों कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या। इस वक्त मैं खेतों में जाता हूँ टहल लगाने के लिए। अरे चाचा जी, आपको नहीं पता, हम तो आपकी जान बचा रहे हैं। दरवाजा खोलो, क्यों बाहर से ताला लगा रहे हो। चलो, एक काम तो हो गया। ये सब करने से इन सब की जान तो बच जाएगी। अब कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ, अभी तो ये सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि हमने कितना अच्छा काम किया है, हमने इनकी जान बचाई है, तब ये लोग हमें शाबाशियां देंगे। चलो, अब हम भी छुप जाते हैं, वो दोनों चुड़ैलें आती ही होंगी। फिर राजू, श्याम और आकाश छुप जाते हैं। थोड़ी देर में शहर की चुड़ैल शिकार के लिए निकलती है। जल्दी जल्दी जाकर 3 लोगों को मार के खाती हूँ, लेकिन अभी वो गंवार चुड़ैल तो सो रही होगी। जब तक वो उठेगी तब तक अपना काम पूरा कर भी लूंगी। आहा, और फिर इससे टाटा बाय बाय कह दूंगी। शहर की चुड़ैल गांव भर में लोगों को ढूंढती है और इसे कोई भी नजर नहीं आता। अरे कोई भी क्यों नहीं नजर आ रहा। कहाँ मर गए सबके सब। चलो चलकर सबके घरों को देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। शहर की चुड़ैल देखती है कि लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और किसी ने बाहर से ताला लगाया हुआ है। अरे ये सब किसने किया। अब मैं क्या करूँ। ओ, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। जैसे मुझे गांव में कोई भी नजर नहीं आ रहा, वैसे ही इस गंवार चुड़ैल को भी कोई नजर नहीं आएगा। इस गांव में कोई भी नहीं है। अब वो मेरी तरह स्मार्ट तो नहीं है जो वो सच नहीं जान पाएगी। हाँ, पहले चलकर इसे बेवकूफ़ बनाती हूँ और फिर आराम से आकर इन लोगों को खाऊंगी। ये सब तो वैसे भी कैद है, तो ये कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। गांव वाली चुड़ैल आती है और देखती है, ये क्या बात है, आज कोई भी गांव वाला नजर क्यों नहीं आ रहा। शहर की चुड़ैल ने मौके का फायदा उठाया और गांव की चुड़ैल से कहा, नजर कैसे आएंगे, मैंने तो सबको खा लिया। क्या, सबको खा लिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भला तू सबको एक साथ कैसे खा सकती है। अरे तेरा हाजमा खराब होगा, मेरा तो पेट बहुत ज्यादा मजबूत है। मैं तो एक साथ 150 इंसानों को भी खा सकती हूँ। और जब एक बार मैंने लोगों को खाना शुरू किया तो मुझसे रहा नहीं गया। इतना मजेदार जायका था, मैंने सबको खा लिया। क्यों खाया तूने इन सबको। तूने तो गलत किया। हमारे बीच में तो 3 लोगों को खाने की बात हुई थी। अब क्या करूं, जब इस गांव में लोग ही नहीं तो मुझे यहाँ पर रुककर क्या करना। मैं जाती हूँ किसी और गांव में। इतना कहकर गांव की चुड़ैल गांव को छोड़कर चली जाती है। शहर से आई चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चलो अच्छा हुआ इस गांव वाली चुड़ैल से छुटकारा मिला। इससे छुटकारा पाना कितना ज्यादा आसान था। इतनी जल्दी से मेरी बातों में आ गई और मेरे जाल में फंस गई। अब चलती हूँ और चलकर सब लोगों को मजे से जाकर खाती हूँ। चुड़ैल वापस गांव जाती है और देखती है सभी लोगों के ताले टूटे हुए हैं और कोई भी घर पर नजर नहीं आ रहा। अरे ये क्या हुआ, ये सब लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। अभी तो सब अपने अपने घरों में थे और बाहर से ताला भी लगा हुआ था। चुड़ैल खुद से बातें कर रही थी कि तभी कुछ लोग आकर इस पर लाठी और डंडों से हमला कर देते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये अचानक इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। अरे बाप रे बाप। हमने जाल बिछाया था और तुम इसमें फंस गई। अभी तक इन लोगों को हमने घरों के अंदर कैद कर रखा था ताकि तुम पहले इस चुड़ैल को हमारे रास्ते से हटाओ और फिर तुमसे हम निपट लेंगे।
ये तो मेरे साथ बड़ा ही धोखा हो गया। मैं अच्छी भली शहर में मजे से रह रही थी, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सभी लोग मिलकर चुड़ैल की जम के पिटाई करते हैं और उसको गांव से भगा देते हैं और सब लोग फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं।